please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच एक बार फिर ठन गई है। इस बार 75% उपस्थिति अनिवार्य किए जाने पर छात्र विरोध में उतर आए हैं। जेएनयू छात्र संगठन की अगुवाई में विरोध कर रहे सैकड़ों छात्रों ने प्रशासनिक भवन को घेर लिया। जेएनयू प्रशासन का आरोप है कि प्रशासनिक भवन का घेराव करने वाले छात्रों ने स्टाफ के सदस्यों को बाहर जाने नहीं दिया। जेएनयू के वीसी एम जगदीश कुमार ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि छात्रों ने कई कर्मचारियों को प्रशासनिक भवन में कैद कर दिया, जिससे एक कर्मचारी की तबीयत खराब हो गई। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि वो सिर्फ वीसी से मिलने की मांग कर रहे हैं और उन्होंने किसी को भी आने जाने से नहीं रोका। की भी नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते। इनको कुछ पद चाहिए प्रशासन में, इसलिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। अभी कोई नहीं है, किसी ने कोई गेट ब्लॉक नहीं किया, सब आराम से सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। वाइस चांसलर हमसे मिले, हम बोल रहे हैं कि वो हमसे आके मिले। विरोध उनकी एग्जिस्टेंस का चल रहा है फिलहाल, कि वो जब से आए हैं हमारे कैंपस का एक एक चीज उन्होंने बर्बाद कर दिया। करीब 100 से 150 के बीच में जो छात्र हैं, जिसमें अधिकांश बाहर के एलिमेंट हैं, और उन्होंने हमारे जो रेक्टर 1 है प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा और रेक्टर 3 प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह, उन दोनों को बंधक बनाया हुआ है। उनको उन्होंने बाहर नहीं आने दिया है और उनसे काफ़ी बदतमीज़ी की गई है। और हमारे जो चीफ डॉक्टर हैं प्रोफेसर कौशल शर्मा जी, उनको भी 3 घंटे इन लोगों ने आज बंधक बनाया यहाँ पर और उनसे तरह तरह की बदतमीज़ियाँ की, भद्दी उनको इन लोगों ने आज गालियाँ दी हैं। अभी हम ये 40-50 टीचर ये इकट्ठे हुए हैं और हम कोशिश करेंगे जो हमारे रेक्टर 1 और 2 अंदर बंद हैं, हम बंधक बनाए इन लोगों स्टूडेंट के द्वारा, उनको आज यहाँ से मुक्त करा के बाहर ले आए। हमारे सहयोगी शीतल नांदल फोन लाइन पर मौजूद है। शीतल, प्रशासन और छात्रों में ठन गई है, इस वक्त क्या माहौल है कैंपस का? देखिए, रात में जो है एक रेक्टर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। बताया जा रहा है कि उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ गया था, जिसके बाद एम्बुलेंस आई और उन्हें रॉकलैंड अस्पताल जो है ले जाया गया। जिसके बाद स्टूडेंट जो है उनको भी जब दिखा कि मामले की गंभीरता बढ़ती चली जा रही है तो स्टूडेंट वहाँ से चले गए, लौट गए। लेकिन वो इस बात के साथ गए कि वो अगली सुबह फिर से रहेंगे और तब तक वहाँ खड़े रहेंगे जब तक वो वाइस चांसलर से मुलाकात नहीं कर लेते हैं। यानी आज सुबह 11 बजे जो है वो दोबारा स्टूडेंट जो है एडमिन ब्लॉक के सामने फिर से आ जाएंगे और इसी तरह से घेराव करेंगे, क्योंकि वो लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो वीसी से मुलाकात करके जो है वो रहेंगे। जबकि वीसी कह रहे हैं कि हर महीने का जो पहला सोमवार होता है उसमें वो बिना अपॉइंटमेंट के स्टूडेंट से मिलते हैं, वो तभी उनसे मिलेंगे और बातचीत इस मामले पे करेंगे। तो आपस में दोनों की ठनी हुई है, लेकिन फिलहाल जो है मामला वहाँ पर शांत हो गया है। शीतल, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेंगे। आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। लखनऊ में श्री श्री रविशंकर के पूर्व सहयोगी अमरनाथ मिश्रा हाथ में धार्मिक ग्रंथ गीता पकड़े हुए दिखे। गीता हाथ में लेकर अमरनाथ मिश्रा ने आरोप लगाया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व सदस्य सलमान नदवी ने राम मंदिर बनाने के फॉर्मूले पर सहमति के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत मांगी। और अपने आरोप की सच्चाई साबित करने के लिए अमरनाथ मिश्रा ने न सिर्फ गीता की कसम खाई, बल्कि उनके और सलमान नदवी के बीच फोन पर हुई बातचीत की जांच करने की भी मांग की। अमरनाथ मिश्रा का आरोप है कि अयोध्या विवाद पर अपना रुख बदलने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व सदस्य सलमान नदवी ने रिश्वत की मांग की। आरोप है कि सलमान नदवी ने 5000 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत मांगे। इसके अलावा अयोध्या में मस्जिद के लिए 200 एकड़ जमीन की भी मांग की गई। अमरनाथ मिश्रा का आरोप है कि नदवी ने खुद के लिए राज्यसभा की सीट भी मांगी। भागवत गीता के पर हाथ रख करके कह रहे हैं कि मैं उनके से मिला था और उनसे चर्चा हुई थी, उन्होंने प्रस्ताव माना था, सारी बातचीत हुई। बातचीत के जरिए अयोध्या विवाद को सुलझाने की श्री श्री रविशंकर की पहल में अमरनाथ मिश्रा शामिल रहे। अमरनाथ मिश्रा श्री श्री रविशंकर की बनाई हुई अयोध्या सद्भावना समन्वय महासमिति के महासचिव थे। हालांकि अब वो इस समिति में नहीं है, लेकिन उनका दावा है कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण पर सहमति के लिए सलमान नदवी से बातचीत की थी, जिसमें नदवी को राम मंदिर निर्माण से जुड़े प्रस्ताव भी सौंपे गए थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से उलट सलमान नदवी ने अयोध्या में विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण के लिए सहमति जताई थी और मस्जिद को कहीं और बनाने का फॉर्मूला दिया था। लेकिन इसके एवज में पैसे और जमीन की रिश्वत मांगने के आरोप से सलमान नदवी ने साफ इनकार किया। सलमान नदवी ने अमरनाथ मिश्रा पर जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगाया। जो भाईचारे को नुकसान पहुंचाए वो इंसान नहीं हो सकता, शैतान हो सकता।
सलमान नदवी ने अमरनाथ मिश्रा को पहचानने से भी इनकार कर दिया और दावा किया कि उनका मकसद सिर्फ अयोध्या विवाद को सुलझाना है। आज वो देख रहे हैं कि मसला हल हो सकता है, अब अंदर से जहर भरा हुआ है। वो सोचते हैं कि साहब राम मंदिर भी न बने, मस्जिद भी न बने। उधर अमरनाथ मिश्रा ने खुद के लगाए आरोप की जांच करने की मांग की और दावा किया कि उनके पास इस सौदेबाजी से जुड़े सभी सबूत हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए रिश्वत के आरोप से धार्मिक और सियासी हलके में खलबली मच गई। उधर अमरनाथ मिश्रा ने लखनऊ के एक पुलिस थाने में सलमान नदवी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। 5 फरवरी को उन्होंने 9:45 में नदवा बुलाया था। जब नदवा गए तो उन्होंने कहा आप हमें एक प्रस्ताव दे दीजिए, हम मोदी जी और योगी जी से और हिंदू पक्षकारों से बात करें। अमरनाथ मिश्रा ने दावा किया कि इस विवाद के बावजूद अयोध्या मामला सुलझाने के लिए हो रही बातचीत जारी रहेगी, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या विवाद पर अलग रास्ता अख्तियार करने के लिए सलमान नदवी को आड़े हाथ लिया। पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत पहले ये फैसला कर लिया था कि बाबरी मस्जिद का हल सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही हो सकता है। हालांकि कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मौलाना सलमान नदवी का बचाव किया और रिश्वत मांगने के आरोप को खारिज किया। दिल्ली में स्कूल कैब ड्राइवर पर 10 साल की छात्रा का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। दिल्ली के मंगोलपुरी में 5वीं में पढ़ने वाली बच्ची ने परिवार को ड्राइवर की करतूत के बारे में बताया। बच्ची के मुताबिक सभी बच्चों को उतारने के बाद जब वो कैब में अकेली रह गई तो ड्राइवर ने उसके साथ गलत हरकत की। परिवार को जैसे ही इस घटना का पता चला, उन्होंने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सारे बच्चे उतर गए थे ना, तब भैया कह रहे तुझे गियर डालना सिखाता हूँ, तो ना उन्होंने मेरा हाथ जबरदस्ती पकड़ के ना कह रहे इसको पकड़। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या किया? शोर मचाया? नहीं, कोई भी नहीं था वैन में। पहले हरकत ये थी सर, इसकी 2 बार चांस आया, शराब पी के गाड़ी चला रहा था ये। इस बार शिकायत अपने प्रिंसिपल से भी की थी, उसके बावजूद भी एक बार फिर शराब पी के आया था सर। ये शिकायत आई थी इसकी। प्रिंसिपल ने उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया? समझाया था, अगर उसने माफ़ी वगैरह मांग ली, ये कर दिया बस, क्या है।